विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एपिसोड में अगर आपको याद होगा तो महर्षि वशिष्ठ जी आदि और व्याधि से कैसे छुटकारा पा सकते हैं उसके बारे में बता रहे थे और साथ ही साथ कुंडलिनी जागरण का भी एक बहुत सुंदर उदाहरण देके यह समझा रहे थे कि उसके वजह से कैसे हम आकाश में गमन कर सकते हैं या आकाश में जो देव देवता विचरण करते हैं उनको देख सकते हैं। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। राम ने पूछा, इन भौतिक आंखों से देवी देवताओं को देखना कैसे संभव होता है? वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया, निश्चय ही कोई इन भौतिक आंखों से देवताओं को नहीं देख सकता, परंतु विशुद्ध ज्ञान की आंखों से देवता उसी प्रकार दिखाई पड़ते हैं जैसे स्वप्न में लोग दिखाई देते हैं। तो प्रभु रामचंद्र जी के मन में यह विचार उठता है कि इन आँखों से, भौतिक आँखों से हम देवी देवताओं को कैसे देख सकते हैं, कैसे संभव है ये? तो उसमें महर्षि जी क्या कह रहे, इन भौतिक आँखों से हम देवी देवताओं को नहीं देख सकते, पर ज्ञान चक्षु से अंतर जो हमारी मन, हमने आप कभी अनुभव किया, आप आंखें बंद करते हो तो भी काफ़ी कुछ देख पाते हो, है ना? या स्वप्न में जब आप सोते हो तभी आंखें तो बंद होती है ना, आंखों से तो आप नहीं देखते, लेकिन फिर भी बहुत सी चीज़ें देख पाते हो, व्यक्तियों को देख पाते हो। बिल्कुल उसी प्रकार हम अपनी वह अंतर चक्षु से देवी देवताओं को देख सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे ख्वाब में हम किसी इंसानों को देखते हैं। देवता किसी की इच्छा की पूर्ति करने में समर्थ होते हैं। यह देव दर्शन स्वप्न दर्शन से भिन्न नहीं होता। देवताओं का काम क्या है? वो किसी की भी इच्छा पूर्ण करने में समर्थ है और यह देव दर्शन स्वप्न दर्शन से भिन्न नहीं होता। जैसे एक अंदाजा आने के लिए बताए, स्वप्न में जैसे दर्शन देवताओं का होता है वैसे ही देव दर्शन भी होता है, या स्वप्न में किसी चीज़ को आप देखते हो वैसे ही देवताओं का दर्शन अनुभव में आता है। अंतर वस्तुता मात्र इतना ही है कि देव दर्शन का प्रभाव चिरस्थायी होता है। और दोनों में डिफरेंस क्या है? जब देव दर्शन होते हैं तो उसका अनुभव फिर हमेशा के लिए, चिरस्थायी, लंबे समय के लिए होता है। इस प्रकार यदि कोई रेचक क्रिया के बाद प्राण शक्ति को द्वादशांत पर कुछ समय तक रोक रखता है तो प्राण शक्ति अन्य कायाओं में प्रवेश करने में समर्थ होती है। इस प्रकार रेचक के बाद, सांस छोड़ने के बाद, उसको बाह्य कुंभक भी कहा जाता है, सांस छोड़ने के बाद 12 अंगुल तक जब हम सांस को कुछ समय के लिए रोक सकते हैं, अगर बाह्य कुंभक आपने सिद्ध कर लिया तो फिर प्राण शक्ति अन्य कायाओं में प्रवेश करने में समर्थ हो जाती है। काया प्रवेश एक सिद्धि मानी गई है। दूसरे काया में अपना हमें जाना, उसको काया सिद्धि कहते हैं, काया प्रवेश सिद्धि, तो वो सिद्ध हो जाता है। प्राण शक्ति में यह शक्ति अंतर्निहित होती है। प्राण शक्ति में ये शक्ति है ही, वो कहीं और से लाने की आवश्यकता नहीं, पर जब हम उस प्रकार से बाह्य कुंभक सिद्ध करते हैं तो वह जागृत हो जाती है। यद्यपि यह प्रकृति से अस्थिर होती है परंतु इसे स्थिर किया जा सकता है। हर वस्तु को आवृत करने वाला अज्ञान यद्यपि अशक्त तथा निस्सार होता है परंतु कुछ अपवाद भी ऊर्जा की गति विधि में इस संसार में अवश्य दिखाई देते हैं। निश्चय ही ये सब ब्रह्म है और विभिन्नता तथा विभिन्न कार्य मात्र शब्द क्रीड़ाएं है। तो उसके बारे में कह रहे कि
सब कुछ ब्रह्म है, इसमें कोई शक नहीं, कोई संदेह नहीं, लेकिन सब ब्रह्म है, फिर भी विभिन्नता और विभिन्न कार्य यहाँ पे मौजूद है। वो भी सत्य है, ये भी सत्य है। ऐसे नहीं कह सकते कि सब कुछ ब्रह्म है तो विभिन्न कार्य विभिन्न क्रियाएं कैसे मुमकिन है। दोनों सत्य है, ये भी सत्य है, वो भी सत्य है। राम ने पूछा, सूक्ष्म नाड़ियों में प्रविष्ट होने तथा उसे जीवन शक्ति से पूरित करने के लिए अपनी काया को एक साथ पारमाण्विक और स्थूल दोनों बनाना होगा, यह कैसे संभव है? सूक्ष्म नाड़ियों में प्रविष्ट होने तथा जीवन शक्ति से पूरित करने के लिए अपनी काया को एक साथ पारमाण्विक, अणु क्या होता है, एकदम छोटा, सटल, दिखाई नहीं देता ऐसा, और स्थूल यानी ग्रॉस, सॉलिड, ये दोनों एक साथ बनाना पड़ेगा, ये कैसे मुमकिन है? तो वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया, जब लकड़ी और आरी का साथ होता है तो लकड़ी चिरती है, परंतु जब लकड़ी के दो टुकड़ों का साथ होता है तो अग्नि उत्पन्न होती है। यह सब प्रकृति का खेल है। कितना इंटरेस्टिंग उदाहरण है, देखो। लकड़ी को आपने आरी से काट दिया तो दो टुकड़े हो गए, लेकिन वही दोनों लकड़ियों के टुकड़ों को एक दूसरे के ऊपर घिसा आपने तो उसमें से अग्नि भी प्रज्वलित होती है। ये भी सत्य है। ये कैसा खेल है? सब प्रकृति का खेल है। बहुत सुंदर। इस भौतिक शरीर में दो शक्तियों का साथ उदर में होता है, दोनों मिलकर खोखली छड़ी में रूपान्वित होती है, इसी में कुंडलिनी विश्राम करती है। ये भौतिक शरीर में दोनों शक्तियां एक साथ है, और जब ये दोनों मिलकर खोखली छड़ी में रूपायन, यानी खोखला ऐसा एक पाइप जैसे ये बनाते हैं, उसी के भीतर कुंडलिनी वास करती है। यह कुंडलिनी स्वर्ग और धरती के मध्य में स्थित होती है और सदा प्राण शक्ति से सक्रिय रहती है। ये कुंडलिनी शक्ति जो है वह धरती और स्वर्ग के बीच में रहती है और इसमें प्राण शक्ति हमेशा सदैव एक्टिव रहती है। जब हृदय में रहती है तो इसे सबका अनुभव होता है। जब यह कुंडलिनी हृदय में जाती है तो इसे सब चीज़ का अनुभव होता है। सभी मानसिक केंद्रों को यह गतिशील रखती है। मन को यह ऊर्जा प्रदान करती है। सारे मानसिक केंद्रों को, सेंटर्स को वो एक्टिव रखती है, एक्टिवेट करती है। यह सब कुछ खाती और पचाती है। यही कुंडलिनी शक्ति है जो भोजन का ग्रहण भी करती है और उसको हजम भी करती है। प्राणों की हलचल से सभी मनोकेंद्रों को कंपित करती है। यह शरीर की अग्नि को तब तक बनाए रखती है जब तक उसके सार तत्व समाप्त नहीं हो जाते। यह शरीर के अग्नि को तब तक बना के रखती है जब तक उसका सार खत्म ना हो जाए। जब तक यह देह छूट ना जाए तब तक इस शरीर के अग्नि को बरकरार रखती है। स्वभाव से तो यह शीतल है, लेकिन अग्नि को मेंटेन करती है। कितना इंटरेस्टिंग है, देखो। स्वभाव से यह शीतल है, परंतु इसके फलस्वरूप शरीर गर्म रहता है। यही शीतल है, लेकिन इसके कारण शरीर तो गर्म रहता है। यह पूरे शरीर में व्याप्त है, परंतु हृदय में अवस्थित रहती है, जहां योगी इसका चिंतन करते हैं। पूरे शरीर में है प्राण ऊर्जा, प्राण शक्ति, कुंडलिनी, लेकिन यह हृदय में, जब हृदय में योगी उसको देखते हैं, महसूस करते हैं। यह ज्ञान की प्रकृति है और इसके प्रकाश में दूर का पदार्थ समीप दिखाई देता है। यही ज्ञान है, यही ज्ञान की प्रकृति है, और इसके प्रकाश में कितनी भी दूर की चीजें बहुत नजदीक प्रतीत होती है। शरीर इसी चंद्रमा और इसी अग्नि से बना है। शरीर इसी चंद्रमा और इसी अग्नि से बना है। इसलिए आपको पता है, ये जो दो नॉस्ट्रिल्स होते हैं ना, एक जो दाहिने साइड की हमारी नासिका है, वो जब फ्री फ्लोइंग होती है तो उसको सूर्य नाड़ी कहते हैं, गर्म करने वाला, अग्नि का वो है प्रतीक। और बाई नासिका जब फ्री फ्लोइंग एक्टिव रहती है तो उसको चंद्रमा नाड़ी करती है, वो शरीर को शीतल करती है। स्वर विज्ञान कहते हैं उसको। तो इसमें इसके ऊपर काफ़ी हमारे ऋषि मुनियों ने रिसर्च किया है। सच तो यह है कि संपूर्ण संसार इन दोनों से बना है।
सूर्य और चंद्र, अग्नि और शीतलता, इसी से यह संसार पूरा बना हुआ है। तुम इस संसार को ज्ञान और अज्ञान, वास्तविक और अवास्तविक से भी बना मान सकते हो। ज्ञान अज्ञान से बना है ऐसे भी मान सकते हो, वास्तविक अवास्तविकता से बना है ऐसे भी मान सकते हो। देखो, दिखने में बहुत विरोधाभासी तत्वों से सृष्टि बनी है, जीवन बना है, ये हमें यहाँ पर समझाया जा रहा है। चेतना, प्रकाश और ज्ञान ऐसी स्थिति में सूर्य या अग्नि माने जाएंगे और जड़ता, अंधकार और अज्ञान चंद्रमा माने जाएंगे। चेतना, प्रकाश और ज्ञान ऐसी स्थिति में सूर्य का रूप माने जाएंगे। चेतना, प्रकाश और ज्ञान, और जड़ता, अंधकार और अज्ञान चंद्रमा का प्रतीक माने जाएंगे। तो बहुत ही कुछ इंटरेस्टिंग बातें यहाँ पे चल रही है। ये ऐसे एपिसोड्स है ना, मैं आपको कहूँगा कि इसके ऊपर बहुत अच्छे से चिंतन करना, मनन करना, और आपको भी कुछ अनुभव आते हैं, इससे कुछ रियलाइज होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। हाँ, मैं ये सब आपके कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ, और आप भी देखो आपको क्या अनुभव आता है। बहुत ही सूक्ष्मतम गुह्यतम ज्ञान यहाँ पे वशिष्ठ महर्षि प्रभु रामचंद्र जी को यानी हम सबको बता रहे हैं। आज के एपिसोड में यहीं पर रुकते हैं, अगले एपिसोड में देखते हैं और क्या होता है। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।